अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि दांत निकलवाने के बाद दांत लगवाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, कितने किस्म के दांत हैं जो दांत हम लगवा सकते हैं। तो हम वही डिस्कस करने लगे हैं। रूटीन में जब दांत निकल जाता है तो वहाँ पर दांत लगवाने के लिए 3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन रिमूवेबल है, जबकि बाकी 2 ऑप्शन फिक्स दांत के हैं। आपने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने इंतखाब करना है कि हमने कौन सा दांत लगवाना है। सबसे पहले रिमूवेबल दांत है। रिमूवेबल दांत ये देखें, ये सामने आपके रिमूवेबल दांत हैं। इसमें नीचे प्लेट बनी होगी, आगे दांत होंगे, साथ में कुंडियाँ भी बाज़ औक़ात होती हैं, बाज़ औक़ात ये कुंडी या क्लैस्प नहीं होती। ये तस्वीर भी अभी आपके सामने आई होगी, इसमें आप देखें। तो इसके ज़रिए हम जो है दांत जहाँ से निकला है वहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये उतरने चढ़ने वाला है, पेशेंट रात को उतार के रख देगा, सुबह लगा लेगा और इस तरीके से वो अपनी जो कंपनसेशन कर सकेगा। ये जो दांत हमने लगाया है मिसिंग टूथ की जगह पर, इसे हम डेंचर बोलते हैं। डेंचर रिमूवेबल होता है, इसके पीछे प्लेट होती है और ये सामने दांत है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है। रंग करीबन मैच कर जाता है, लेकिन इसके अंदर लाइफ लाइक फीलिंग नहीं आती। ये जो है सबसे हमारा कम कॉस्ट वाला होता है, निस्बतन सबसे मतलब रूटीन में 2000 से लेके 5000 के दरमियान ये सिंगल टूथ आपका बन जाता है। सबसे सस्ता ये है। इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि आप प्लास्टिक का ना बनवाएं, प्लास्टिक मोटी होती है, पीछे जो प्लेट है मोटी है, तो एक मेटल के ज़रिए भी बनता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये भी रिमूवेबल है, इसके ज़रिए आप उतार सकते हैं। अच्छा, ये बिलफर्ज ऑप्शन रिमूवेबल का आप लेना नहीं चाहते। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आपने फिक्स दांत लगवाना है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम पेशेंट का अगर दरमियान का दांत निकला हुआ है, बेटा करीब ले आए, देखें ये दांत पेशेंट का निकला हुआ था, तो हमने उसका लेफ़्ट और उसका राइट दोनों दांत ग्राइंड किए। ग्राइंड करने के बाद ये 3 दांत हमारे बने। निकला एक था लेकिन बने 3। इसको ये हम बोलते हैं ब्रिज। ये आके ऐसे बैठ जाएंगे। इधर हम ग्लू लगाते हैं, हमारे पास मटेरियल होता है। मटेरियल जो है मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के बने होते हैं, लेकिन सीमेंट रूटीन में होता है। उसको हम ऐसे लगा के ऊपर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि ये दांत जो आपका एक निकला था, उसकी जगह पे 3 दांत बने, लेकिन ये दांत बगैर किसी प्लेट के है, बगैर किसी कुंडी के है और ये दांत फिक्स है। लॉक काफ़ी लंबे अरसे तक, मतलब 5 से 6-7 साल तक ये दांत चलता रहता है। बिलफर्ज अगर ये रिमूव हो भी जाता है तो दोबारा से इसके अंदर ग्लू लगा के दोबारा चिपक जाता है, फिर से ये लाइफ दे देता है। तो बड़ी अच्छी इसकी लाइफ होती है। ये 15 साल तक भी दे जाता है, 10 से लेकर 15 साल तक भी आपका ये दांत चल जाता है। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो ये डिपेंड करता है डेंटिस्ट पे और उस लैब पे जहाँ से वो डेंटिस्ट आपका दांत बनवा रहा है। मुख्तलिफ़ लैब्स के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, इस तरह डेंटिस्ट भी मुख्तलिफ चार्ज करते हैं। ये आपको एक दांत जो लगवाते हैं तो 3 दांत लगवाने पड़ते हैं। तो एक दांत जो मतलब 3 दांत जो आपके ये कॉस्ट करते हैं, ये 15,000 से लेके और 30,000 तक तकरीबन कॉस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है इम्प्लांट का। इम्प्लांट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि ये जो हमने ब्रिज लगवाया था, फिक्स दांत लगवाया था, इसमें हमें लेफ़्ट और राइट दोनों दांत जो कि हेल्दी थे, जिन्हें कोई इशू नहीं था, उन्हें हमें ग्राइंड करना पड़ा। तो अक्सर पेशेंट्स को ये इशू होता है कि हमारे नेचुरल दांत क्यों ग्राइंड किए जाएं। उस कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शन बढ़ता है, वहाँ हमें इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट क्या है? बेसिकली इज़ जस्ट लाइक अ स्क्रू। जो आपने दीवार में स्क्रू लगाते हैं, उसी तरह का एक स्क्रू है जो आपकी बोन में जाके बैठ जाता है। बोन में जाके हम इसको टाइट कर देते हैं और इसके बाद जो है इसके ऊपर दांत लगा देते हैं 3 से 4 माह के बाद। लेकिन आम स्क्रू में और इसमें फ़र्क क्या है कि ये टाइटेनियम का बना हुआ होता है। ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जिससे ज़ंग नहीं लगता। ये ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जिससे आपके जो दांत हैं, जो आपकी हड्डी है, जो आपका मुंह है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें पस नहीं पड़ती। अभी आपके सामने एक वीडियो आई है, इसमें आपको एनिमेशन दिखाई है कि इम्प्लांट कैसे काम करता है। हम इम्प्लांट लगा देते हैं, ये वहीं पर लगता है जहाँ से दांत निकला है, आसपास के दांत ग्राइंड नहीं होते। कुछ अरसे के बाद हम उसके बाद ये हम इम्प्लांट करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं, मसूड़े को 3 से 4 माह के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उस पर दांत लगा देते हैं। थर्ड ऑप्शन जो इम्प्लांट का, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपका किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता, ये बोन पे सपोर्ट करता है और ये नेचुरल टूथ के करीब तरीन है। तो ये 3 ऑप्शन है जो हम लेते हैं। इम्प्लांट थोड़ा कॉस्टली है, इम्प्लांट्स 50,000 से लेके 1,50,000 तक कॉस्ट कर रहा है इस वक्त, और उसमें एडिशनल एक्सपेंस भी हो सकता है अगर बोन भी हम ऐड करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप दांत को रिप्लेस कर सकते हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक दांत लगवा सकते हैं, चाहे रिमूवेबल लगवाएं, चाहे ब्रिज पे जाएं और चाहे इम्प्लांट पे जाएं।
इम्प्लांट हर चीज़, हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो टाइम टेकिंग है। उसमें सर्जरी करने के बाद हमें बाज़ का 3 माह का वेट करना पड़ता है, बाज़ का 4 माह का वेट करना पड़ता है। उसमें इमीडिएटली आप खाना नहीं खा सकते। ब्रिज में और सॉफ्ट और रिमूवेबल डेंचर में ये ऑप्शन है कि वहाँ पर आप फ़ौरन 1 हफ्ते के अंदर वो दांत तकरीबन बन जाते हैं और वहाँ से आप खाना भी खा सकते हैं। थैंक यू।